नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रीट 2022 के लिए टेस्ट सीरीज। ठीक है, और अपना पहला टॉपिक रहेगा टेस्ट का घातांक। घातांक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उन सब क्वेश्चन को आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो रीट में आने लायक क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनके लेवल के क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए विकास एजुकेशन के साथ और कीजिए रीट को क्रैक। दोस्तों, आज अपन ने टॉपिक लिया है घातांक। ऐसे करते करते अपन जो भी आपके सिलेबस में मेंशन सारे टॉपिक है, उन सब के टेस्ट जो है लगाने वाले हैं। तो शुरुआत कर लीजिए दोस्तों, टाइम बहुत कम बचा है और जुड़ जाइए विकास एजुकेशन से। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि -5 की घात x प्लस 1 मल्टीप्लाई -5 की घात 5 इक्वल टू -5 की घात 7 हो तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों? x का मान ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है दोस्तों, ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, देखो मैंने आपको सिखाया है कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती है। अगर आपने घातांक से रिलेटेड जो मैंने समझाया गया जो वीडियो है मेरे द्वारा वो नहीं देखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाइए और वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, -5 है, यहाँ पर भी -5 है। जब आधार समान होता है, जब आधार समान होता है तो जो ये घातें होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हो जाता है -5 की घात x प्लस 1 प्लस 5। ठीक है दोस्तों, आधार समान है तो घातें जुड़ गई, इक्वल टू -5 की पावर 7। ओके, अब देखिए दोस्तों, बराबर के इधर -5 है, इधर भी -5 है। जब आधार बराबर है तो इन घातों को भी आपस में बराबर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया x प्लस 6 इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 7 में से 6 चला जाएगा तो 1। तो इस x का मान क्या आ गया दोस्तों? x बराबर 1। बात समझ में आ गई कि जब आधार समान होता है तो ये घातें आपस में जुड़ जाती है। और इधर ये एज इट इज -5 की पावर 7 पड़ा है। अब ये घात और ये घात आपस में बराबर क्यों की? क्योंकि यहाँ पर ये आधार इसका समान है, इसलिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 1 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार के, इसी लेवल के, हाई लेवल के अपन क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। पेशेंस बना के रखिए और वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की पावर m प्लस n और उसकी होल पावर 2 और x की पावर n प्लस p उसकी होल पावर 2, x की पावर p प्लस m की होल पावर 2 है, और x की घात m मल्टीप्लाई x की घात n मल्टीप्लाई x की घात p की पावर 3 है। तो इसको हल करके अपन को आंसर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए आइए करते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, देखिए जब मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया है, जब x की घात a हो और उसकी घात b है तो अपन x की पावर a b लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। ये घातें आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। अरे हो जाएगी ना गुणा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो फॉर्मूला है वो अपन यहाँ अप्लाई करते हैं। x की पावर m प्लस n है, m प्लस n को किससे गुणा करा देंगे? 2 से गुणा करवा देंगे। तो x की पावर 2m प्लस 2n हो जाएगी। ठीक है, 2 का गुणा इससे हो गया। मल्टीप्लाई में क्या है दोस्तों? x की पावर 2n प्लस 2p। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाई, ये 2 से गुणा हो जाएगा, x की पावर 2p प्लस 2m। ठीक है दोस्तों, ये डिवाइड का साइन, और x की घात m ये है गुणा। डॉट का मतलब क्या है? गुणा। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। देखिए दोस्तों, क्या है आधार समान? मतलब लिखा हुआ है, मान लो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ऐसे लिख रखा है। मतलब जब आधार समान है तो ये जो घातें होती है वो जुड़ जाती है, तो a की घात m प्लस n बन जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है आधार समान। आधार समान है और ये ऊपर वाली घातें आपस में जुड़ गई है दोस्तों, और इस पूरे की घात है 3। इतनी बात समझ में आ गई आपको?
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। ध्यान से देखना मित्रों कि इसको आगे कैसे लिखेंगे। देखो x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो क्या हो गया दोस्तों, आधार समान है। जब आधार समान होता है तो ये आपस में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये है x, ऊपर वाली घातें जुड़ जाएगी। 2m यहाँ पर है और 2m यहाँ पर है, तो 2m और 2m हो जाएंगे 4m। ठीक है मित्रों, प्लस 2n यहाँ पर भी है, 2n यहाँ पर भी है, तो ये हो गए 4n प्लस, और 2p इधर भी है, 2p इधर भी है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4p। अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, ये 3 इससे गुणा हो जाएगा, ये 3 इससे गुणा हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3m प्लस 3n प्लस 3p। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या मित्रों? ध्यान से देखना, मैंने क्या क्या कौन कौन सा नियम लगाया है। पहला जो नियम लगाया मैंने, x की पावर a है और उसकी पावर b है, तो इसको अपन xab लिखते हैं। तो इस नियम से मैंने इस 2 का इसके अंदर गुणा कर दिया है। ठीक है, और फिर क्या होता है दोस्तों कि a की पावर अगर m है, a की पावर n है, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। मतलब आधार समान है, तो ये आधार समान है तो इन घातों को जोड़ दिया। ठीक है, ये आधार समान है तो इन घातों को जोड़ दिया। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इनके बीच में हमेशा गुणे का साइन आएगा। किसका साइन आएगा? हमेशा गुणे का साइन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आ गई आपको। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये x की घात कुछ भी है, ये x की घात कुछ भी है, तो ये x ऊपर जाएगा तो ये घात जो होगी वो माइनस में बदल जाएगी। कैसे कैसे कैसे? देखो दोस्तों, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। ये a की घात n ऊपर चला जाता है तो माइनस में चला जाता है, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो सिमिलरली ये का ये जो फॉर्मूला है इसमें यूज कर लेंगे। तो x की पावर 4m प्लस 4n प्लस 4p दे रखा है दोस्तों, ये ऊपर गया तो माइनस का 3m प्लस 3n प्लस 3p। ठीक है ना दोस्तों? अब देखिए 4m में से 3n माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे, 1m बच गया। 4m में से 3m गया तो 1m बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर n बच जाएगा और सिमिलरली यहाँ पर p बच जाएगा। तो x की घात क्या आया दोस्तों, x की घात m प्लस n प्लस p। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। घातांक के 2 नियम लगे हैं और इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना कि x अपॉन वाई इक्वल टू 3/2 की घात -2 है और भाग है 3/7 की घात 0। तो अपन को फाइंड करना है x बटा वाई की घात -3। देखिए दोस्तों, जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर वो आप ईमानदारी से इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो गारंटी है साहब आप रीट 2022 में कहीं भी अटकने वाले नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, अगर आपको इसकी क्वेश्चन की जो पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है और वहां से ये इन क्वेश्चन को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपन को x अपॉन वाई की पावर -3 की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी सिंपल है दोस्तों, ध्यान से देखना कि x अपॉन वाई इक्वल्स टू 3/2 की पावर -2 और इसके भाग में क्या है, 3/7 की घात 0। किसी भी संख्या की घात अगर अपन 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अगर मान लो मैंने लिख दिया a की घात 0 है तो इसका मान 1 आएगा। मैंने लिख दिया 5 की घात 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। और मैंने लिख दिया 5/4 की घात 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। कहने का मतलब ये, किसी भी संख्या की अगर घात 0 होती है तो उसका मान कितना आता है मित्रों, उसका मान 1 आता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है,
अब 1 का इसमें भाग देंगे तो ये की ये संख्या बच जाएगी, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, 1 का भाग इसमें देंगे तो सिमिलर चीज आ जाएगी मेरे पास। क्लियर है ना। अब देखिए दोस्तों, x बटा वाई की वैल्यू 3/2 की घात -2 बच गई है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो x बटा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की घात -2 बटा 2 की घात -2। ठीक है दोस्तों, अब देखो x अपॉन वाई 2 की घात -2 है, ऊपर चला जाएगा तो 2 की घात 2 पॉजिटिव बन जाएगा और 3 की घात -2 नीचे आएगा तो 3 की घात 2 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको ये चीज़ सिखा रखी है कि a की पावर -m है, 1 अपॉन a की पावर -m है, तो इसको अपन a की पावर m लिख सकते हैं। तो ये 1 अपॉन 2 की पावर -2 थी, तो ये पॉजिटिव बन गई 2 की पावर 2 और सिमिलरली ये 3 की पावर 2 बन गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना आपको, बात समझ में आ गई। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका पूरा विस्तार से वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिसमें मैंने घातांक चैप्टर को एकदम शानदार तरीके से समझा रखा है। ठीक है, देखो x बटा वाई की वैल्यू 2 की घात 2 बटा 3 की घात 3 आ गई, मतलब x बटा वाई की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2 की घात 2 मतलब 4 और 3 की घात 3 मतलब 3 की घात 2 मतलब 9। ठीक है, तो x अपॉन वाई की वैल्यू 4/9 आ गई। अपन को ज्ञात क्या करना है कि x बटा वाई की वैल्यू -3 होनी चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसकी घात क्या चाहिए, -3 चाहिए, तो यहाँ पर भी -3 कर देंगे, यहाँ पर भी -3 कर देंगे। वेरी सिंपल है। तो अपन को x अपॉन वाई की घात -3 ज्ञात करना है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की घात -3 बटा 9 की घात -3। ध्यान से देखना दोस्तों, 9 की घात -3 ऊपर चला गया तो ये प्लस में बन जाएगा और ये नीचे आएगा तो प्लस में बन जाएगा। समझ में आ गई बात, माइनस की घात ऊपर जाती है तो प्लस में बन जाती है और ये 4 की घात -3 नीचे आया तो प्लस में बन गया। ठीक है दोस्तों, अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया कि x अपॉन वाई की पावर -3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा दोस्तों, 9 की घात 3 कितना होता है दोस्तों, 9 × 9 81 और 81 × 9 होता है 9 का क्यूब 729 अपॉन 4 का क्यूब होता है 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मित्रों मेरे पास कि x अपॉन वाई की पावर -3 होगी तो 729/64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो ये क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो अपन एक एक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन दिखने में भले ही छोटा हो लेकिन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और दीजिए इसका जवाब। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं। टाइम को देखते हुए, क्योंकि 23 और 24 जुलाई को आपके रीट लेवल 2 का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, तो लग जाइए तैयारी में। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ये है √4 की पावर -3 है, इसका मान ज्ञात करना है। उससे पहले छोटी सी चीज सीख लीजिए दोस्तों। मान लो मैंने लिखा है √x, तो इसको अपन लिखते हैं x की घात 1/2। रूट का मतलब होता है इस नंबर की पावर 1/2। क्लियर है। जैसे मान लो मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ x, तो इसका मतलब है कि x की घात 1/3 है। क्या है, x की घात 1/3 है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 4, तो ये है x की घात 1/4। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वाली चीज और 3 × √x, ये दोनों आपस में अलग अलग है मित्रों, इनको सेम मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पर 3 इसके गुणे में है और ये क्यूब रूट ऑफ x है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको कि √x जो है उसको अपन x की घात 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अरे लिख सकते हैं ना, x की घात 1/2 लिख सकते हैं। तो वेरी सिंपल देखना मित्रों, 4 है
इसको 4 का 4 लिख दिया। अब रूट है ना, उसको मैंने लिखा है 4 की घात 1/2। रूट का मतलब हो गया इसकी घात 1/2, और इस पूरे की घात कितनी है -3, तो इस पूरे की घात मैंने क्या लगा दी, -3 लगा दी। क्लियर है ना इतना मित्रों, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो आगे ध्यान से देखना, इसमें क्या है, x की पावर अगर a है और उसकी होल पावर b है तो ये पावर आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 की घात 1/2 गुणा -3 होता है -3/2। तो 4 की घात -3/2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना मित्रों, जब 4 की घात -3/2 है, मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर a की पावर -m है तो वो 1/a की पावर m में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये का ये इसमें लगा देंगे दोस्तों। ध्यान से देखना कि 1/4 की घात 3/2। क्लियर है मित्रों, बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि अगर आपके क्वेश्चन दे रखा होगा तो या तो ये ऑप्शन में होगा कि 1/4 की पावर 3/2, या इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना कि 1/4 की घात 3 है और इसकी घात 1/2 है। मैं इसको ये चीज लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये 3 1 से गुणा हो जाएगा तो ये 4 की घात 3/2 बना, तो ये 4 की घात 3/2 को ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखना मित्रों, 1/4 की घात 3 क्या है, 4 की घात 3 क्या है दोस्तों, 64 है। क्या है, 64 है, और इस 64 की घात ये हो गई 1/2। ठीक है, अब बताइए 64 किसका स्क्वायर है मित्रों, इसका आगे सॉल्यूशन यहाँ पर है, ध्यान से देखना। 64 किसका स्क्वायर है, 64 स्क्वायर है 8 का, तो 8 का स्क्वायर और इसकी घात 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ जाता है मेरे पास 1/8। अरे क्या आ जाता है, 1/8। वापस से समझ लेना कैसे समझाया है मैंने, वेरी वेरी सिंपल है। रूट का मतलब होता है 1/2 और इसकी होल पावर है -3। ठीक है, अब ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे तो -3/2। क्लियर है, a की पावर -m है, 1/a की पावर m में बदल जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि 4 की घात 3 1/2, 3 इसके अंदर लिख दिया, 1/2 बाहर लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ये चीज और ये चीज सेम है इसलिए। फिर देखो कि 4 की घात 3 होता है 64, तो यहाँ पर लिख दिया 64, 64 की घात 1/2। अब 64 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 8 का, तो इसको मैंने 8 का स्क्वायर लिखा और इसकी घात 1/2। अब ये घातें आपस में क्या होगी, गुणा होगी। तो देखिए दोस्तों, 8 की घात 2 × 1/2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास वैल्यू क्या बचेगी, 8 बचेगी। तो 1/8 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अरे 1/8 आंसर आ गया अपने कि √4 की पावर -3 जो है वो किसके इक्वल में है, 1/8 के इक्वल में। ठीक है मित्रों, डन है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश है। दीजिए इसका जवाब, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं कि √5 की घात -3 मल्टीप्लाई √2 की घात -3 है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वो का वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोस्तों जो इसके पहले क्वेश्चन में लगा हुआ था कि 5 की घात 1/2 है और उसकी घात -3 गुणा 2 की घात 1/2, रूट का मतलब 1/2 और इसकी घात -3। इतनी बात समझ में आ गई, कुछ भी नहीं किया है दोस्तों। रूट था उसको मैंने 1/2 लिख दिया घात में, और ये -3 जो रूट है उसको मैंने लिख दिया 1/2 और ये -3। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये दोनों आपस में घातें गुणा हो जाएगी, तो 5 की घात -3/2 गुणा 2 की घात -3/2। अरे क्लियर है ना, क्लियर है इतना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 की घात 3/2 गुणा, इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात 3/2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई कि
5 की घात -3/2 को मैंने 1/5 की पावर 3/2 लिखा और इसको 1/2 की पावर 3/2 लिखा। ध्यान से देखना आप दोस्तों, वेरी सिंपल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 1 अब इसको मैंने क्या लिखा है मित्रों कि 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/2, 5 की घात 3 और इसकी घात 1/2, इसको मैंने इस फॉर्म में तोड़ दिया है जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे के वैसे। ठीक है, क्योंकि 5 की घात 3/2 लिखो चाहे 5 की घात 3 और गुणा 1/2 लिखो, दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये दोनों आपस में घातें गुणा हो जाती है। सिमिलरली मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया 1/2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/2। ओके, अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 5 की घात 3 कितना होता है मित्रों कि 5 का क्यूब होता है 125। अरे 5 का क्यूब कितना होता है 125 और उसकी घात 1/2 मल्टीप्लाई, और 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 2 का क्यूब होता है 8 और 8 की घात 1/2। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ गई आपको कि 5 की घात 3 1/2 और 2 की घात 3 1/2, तो 1/125 की घात 1/2 गुणा 1/8 की पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है कि 1/125 की घात 1/2 गुणा 1/8 की घात 1/2 है। तो देखना मित्रों, इन दोनों की घात 1/2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 125 गुणा 8 की घात 1/2। ये सारे मैंने नियम घातांक वाले चैप्टर में समझा रखे हैं कि 125 और 8 इन दोनों की पावर सेम है, तो इन दोनों को गुणा करके इसकी पावर लगा दी 1/2। वेरी सिंपल है। अब तो दोस्तों ये हो गया 1/1000, 125 इंटू 8 होता है 1000 की घात 1/2। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ गया है कि 1/1000 की घात 1/2। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। लीजिए दोस्तों, नया क्वेश्चन है आपके सामने, दीजिए इसका जवाब। देखिए रूट ऑफ x की पावर -3 की होल पावर 5 है, दीजिए इसका जवाब। कैसे करना है इसको सॉल्व? वेरी सिंपल है दोस्तों, x की पावर -3 है और रूट लगा हुआ है, मतलब इसकी घात 1/2 है। क्लियर है मित्रों? और इस पूरे की होल पावर कितनी है मित्रों? 5 है। कितनी है? 5 है। बात समझ में आ गई? वेरी सिंपल है, x की पावर -3/2 ये आपस में गुणा हो जाएगी पावर, और इस पूरे की घात है 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की घात माइनस का 5 इंटू 3 होता है 15/2, तो x की घात -m है तो वो क्या होता है 1/x की घात 15/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1/x की घात 15/2। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इन क्वेश्चन की PDF लेने के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाइए और इस क्वेश्चन की PDF ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे और करते हैं सॉल्व। देखिए दोस्तों, पे से क्वेश्चन आपके सामने, दीजिए इसका जवाब। वेरी सिंपल है दोस्तों, ध्यान से देखना। 9 की घात 3/2 माइनस 3 इंटू 5 की घात 0 माइनस 1/81 की घात -1/2 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जुड़े रहिए विकास एजुकेशन के साथ दोस्तों। निश्चित रूप से आप रीट 2022 में जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसमें आप पूरे में से पूरे मार्क्स गेन करोगे मित्रों। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको ईमानदारी से देख लीजिए, आप ज़रूर जो है 95% से ऊपर मार्क्स जो है वो लेके आओगे। ठीक है, तो देखिए 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2 माइनस 3 इंटू 5 की घात 0। मैंने अभी बताया था आपको कि किसी भी संख्या की घात 0 करो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, माइनस। ठीक है, 1/81 की पावर -1/2 है दोस्तों, तो इसको मैंने लिख दिया 1/81 है, तो ये क्या है, 9 का स्क्वायर है और इसकी घात -1/2। सिंपल है। देखो आगे क्या करना है, ये हो गया 9 की घात 3/2 माइनस 3 माइनस,
अब देखना मित्रों क्या है कि 1/9 की पावर 2 है और उसकी पावर -1/2 है। ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई है कि अगर a की पावर m है तो वो हो जाएगी a की पावर -m, ठीक है, और a की पावर -m है तो वो हो जाएगा a की पावर m। ये चीज़ें यहाँ पर आपको फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है। देखिए मित्रों, ये क्या है, 1 की पावर -1/2 और 9 की पावर 2 और उसकी पावर -1/2। मैंने घातें अलग अलग कर दी है, ठीक है। तो ये हो गया 9 की घात 3/2 -3 माइनस 1 की पावर -1/2, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा अपॉन में। और अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, 9 की घात -1 है तो 9 की घात -1 है मतलब a की घात -m है तो ये 1/a की घात m होगा, ठीक है दोस्तों। तो 1/a की घात m होगा तो ये ऊपर चला जाएगा 9 की घात +1 में। देखो दोस्तों यहाँ पर 9 की घात -1 बचा, 9 की घात -1 बचा तो ये बटे ये इस अंश और हर में है तो पलट के अंश में चला जाएगा 9 की घात 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों, ठीक है। अगर समझ में नहीं आई है तो वापस देख लीजिए यहाँ पर कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है ध्यान से देखना कि 9 की घात 3/2 -3 माइनस 1 की घात -1/2, 1 की घात कुछ भी करो 1 आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया 9 की घात -1, ठीक है। तो 9 की घात 3/2 -3 माइनस ये दोस्तों माइनस है, यहाँ पर 9 की घात -1 पलट गया, 9 की घात 1 पॉजिटिव में बन गया, ठीक है। ये माइनस का 1 प्लस में 1 बन जाएगा और 9 की घात 1 9 ही होता है। अब ध्यान से देखना मैंने इसको क्या लिखा है, 9 को लिख दिया है 3 की घात 2, इसकी घात 3/2 -3 -9, 2 से 2 कैंसल और 3 की घात 3 कितनी होता है दोस्तों 27 -3 -9, तो 27 -9 और 3 कितने हो गए दोस्तों 12। तो ये हो गए 7 में से 2 चले गए 5 और 2 में से 1 गया 1, तो कितनी वैल्यू आ गई अपने पास 15 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मित्रों 15 है। कैसे किया, कुछ भी नहीं किया, मेन चीज यही है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं है, a/b की पावर माइनस में कुछ दे रखी है तो उसकी पावर को पहले अलग अलग लिख दो। तो 1 की पावर -1/2 लिख दिया और 9 की घात 2 जो थी उसमें भी -1/2 लिख दिया। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया और 9 की घात -1 जो बचा था वो पलट जाएगा तो 9 की पावर 1 पॉजिटिव बन जाएगा और इसको इस प्रकार से सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया 15 आ गया। क्लियर है ना मित्रों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों दिखने में ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन दीजिए इसका जवाब अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कि 512 की घात -2/9 है, इसको सरल रूप में क्या लिखोगे। तो देखो दिमाग में क्या आएगा आपके कि 512 किसका क्यूब है मित्रों। देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है और 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। लेकिन ये क्या है क्यूब है तो क्यूब में क्या आ रहा है यहाँ पर 3, तो 3 और 9 आपस में कट जाएंगे, अरे कट जाएंगे ना दोस्तों। तो आप या तो ये चीज इस्तेमाल कर लीजिए या एक और चीज देख लीजिए दोस्तों कि 2 की घात 9 जो होती है वो 512 होती है। 2 की घात 9 कितनी होती है 512 होती है। कैसे कि 2 की घात 5 आपको पता है कितना होता है 32, कितना होता है 32 और 32 को और आगे 2 × 2 × 2 × 2 4 बार गुणा करवा देंगे, 32 दूना 64, 64 दूना 128, फिर 128 को अपन 4 से गुणा कर देते हैं दोस्तों तो 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 11 और ये हो गया 512।
तो आप 2 की घात 9 डायरेक्ट 512 याद रख लीजिए दोस्तों। तो ये हो गया 2 की घात 9, ये क्या है 512, और इसकी घात है -2/9। तो 9 से 9 कैंसल, 2 की घात माइनस का 2 है, ये होता है 1/2 की घात 2। तो आंसर आ जाता है 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मेरे पास 1/4। क्लियर है मित्रों। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए मित्रों, पेश है आपके सामने क्वेश्चन कि 4 की पावर -3 मल्टीप्लाई a की पावर -5 मल्टीप्लाई b की पावर -4 अपॉन 4 की पावर -5 मल्टीप्लाई a की पावर -8 मल्टीप्लाई b की पावर -3 है। कैसे सॉल्व करोगे इसको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया कि 4 की घात -3 है, यहाँ पर सेम ये आधार है, ये आधार यहाँ पर भी है, तो इसको ऊपर कर देंगे। 4 की घात -5 ऊपर अंश में जाएगा तो 4 की घात प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मामला क्लियर हो गया 4 का। अब बात करते हैं a की घात -5 तो ऑलरेडी इधर पड़ा है अंश में, ये a की घात -8 ऊपर जाएगा तो a की घात 8 प्लस में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब आगे देखिए कि b की घात -4 ऑलरेडी पड़ा है और b की घात -3 ऊपर गया तो b की घात +3 बन गया। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो 4 की घात 5 है और 4 की घात -3 है। जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, तो 4 की घात 2 हो जाएगा, 5 में से 3 चला गया तो 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 2। ठीक है, सिमिलरली आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी तो क्या होगा मित्रों, a की पावर 3 गुणा आधार समान है, घातें जुड़ेगी तो यह हो जाएगा b की पावर -1। ठीक है, -4 प्लस का 3 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। वेरी सिंपल है। 4 का स्क्वायर होता है 16, ये हो गया a की घात 3 अपॉन b की घात -1 है, तो ये b की घात 1 प्लस में बन जाएगा जब नीचे जाएगा तब। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 16 a की घात 3 अपॉन b। ठीक है, बढ़ते हैं 10वें नंबर की तरफ। 10वां क्वेश्चन पेश है आपके सामने, दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब मित्रों। बने रहिए वीडियो के साथ। अपन 15 क्वेश्चन करेंगे मित्रों, और एक एक क्वेश्चन अपने आप में जो है वो परीक्षा में आने लायक है। ठीक है, अगर ये 15 क्वेश्चन आप कर लेते हैं और जो मैंने वीडियो आपको पहले अपलोड करके दिया है जिसमें विथ थ्योरी विथ फार्मूला आपको बताया है, इतना सब कुछ देख लेते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में सफल होगे। देखो वेरी सिंपल है, कैसे करना है इसको सॉल्व। 216 किसका क्यूब है मित्रों, 216 6 का क्यूब होता है और इसकी घात 2/3 और इस पूरे की होल पावर है 1/2। ओके, अब देखिए मित्रों, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहाँ पे 6 की पावर 2 और इसकी घात 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 6 की घात 1 मतलब 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया मेरे पास 6। ठीक है, बढ़ते हैं 11वें नंबर की तरफ। देखिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि -2 की पावर k+1 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 इक्वल में -2 की पावर 7 है, तो k का मान क्या होगा, k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना मित्रों। आधार क्या है, समान है। जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो -2 की घात हो जाएगा k+1 + 3 इक्वल टू -2 की घात 7। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, तो ये आपस में घातें इक्वल हो जाएगी। k+4 इक्वल टू हो जाएगा 7, तो k का मान आ जाएगा 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो 3। तो इस k की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों, मेरे पास k की वैल्यू आ गई है 3। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखिए 2/5 की घात 3, 2/5 की घात -6 और 2/5 की घात 2p-1 है, तो p की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मित्रों। वापस देख लीजिए, आधार समान है, आधार समान है तो क्या होगा, घातें आपस में जुड़ जाएगी।
घातें जुड़ जाएगी तो 3 और 6 इनको जोड़ना है, 3 और 6 इन घातों को जोड़ना है। तो 2/5 की घात कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। वेरी वेरी सिंपल है। इक्वल्स टू 2/5 की पावर 2p माइनस का 1। यहाँ पर भी 2/5 है, यहाँ पर भी 2/5 है, तो इनकी घातें आपस में इक्वल कर देंगे मित्रों। तो देखना -3 इक्वल टू हो जाएगा 2p माइनस 1, माइनस का 1 इधर आया तो हो गया +1, और ये -3 इक्वल टू 2p। 1 - 3 होता है -2 इक्वल टू 2p। 2 से 2 कैंसल, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्रों? p की वैल्यू आ जाएगी -1। बात समझ में आ गई? क्या था? -2 इक्वल टू 2p था, तो -2 तो ये इसके मल्टीप्लाई में 2 है, तो डिवाइड में आ जाएगा 2 इक्वल टू p। 2 से 2 कैंसल, तो -1 इक्वल टू p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों? p की वैल्यू जो आ गई है वो -1 आ गई है। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको वीडियो? जरूर बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें पे आते हैं अपन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश है मित्रों, ध्यान से देखना। 81 की घात -4 में भाग देना है 729 की घात 2 - x इक्वल टू 9 की घात 4x है, तो किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। अपन ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जितनी अपने खुद से हाथ से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। वेरी वेरी सिंपल है, ध्यान से देखना मित्रों। क्या है कि 81 की पावर -4 है। क्या है? 81 की पावर -4 है, तो 81 को मैंने क्या लिख दिया मित्रों? 9 की पावर 2। 9 की पावर 2 है, इसकी घात -4 है। ओके, फिर क्या है इसके भाग में? इसके भाग में क्या है? 729 है। कितने हैं मित्रों? 729 है, तो 729 होता है 9 का क्यूब, और इसकी घात कितनी है? 2 - x इक्वल में कितना है? 9 की घात 4x है। ओके, अब देखो मित्रों क्या करना है। यहाँ पर है 9 की घात 2 की घात -4, और यहाँ है 9 की घात 3 2 - x। ओके, अब देखो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो है इसके भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना है। 9 की घात 2 इसकी घात -4 इक्वल में 9 की घात 4x, ये वाला इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 9 की घात 3 2 - x इसकी घात हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं सॉल्व, और x का मान कैसे ज्ञात करते हैं। वेरी वेरी सिंपल है, ध्यान से देखना मित्रों। 9 की घात 2 - 4 है, ये आपस में हो जाएंगे गुणा। क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे, तो मैंने लिख दिया 9 की घात -8। ओके, अब देखो इधर इक्वल में है 9 की घात 4x मल्टीप्लाई 3 को 2 से गुणा कर दो और 3 को x से गुणा कर दो, तो मित्रों आ जाता है 9 की घात 6 - 3x। 3 दूनी 6 और 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब 9 की घात -8 इक्वल में आधार समान हो, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो घातें जुड़ जाएगी, तो 4x में से 3x चला गया तो 1x बच जाएगा, और प्लस का 6। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, दोनों को घातों को इक्वल कर दो। -8 इक्वल टू x प्लस का 6, प्लस का 6 उधर गया तो -6 - 8 इक्वल टू x, तो x का मान आ गया -14। ठीक है मित्रों, बात समझ में आ गई कि यहाँ पर जो x है उस x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी मेरे पास -14। समझ में आ रहा है ना मित्रों? कुछ भी नहीं किया है, बस ये 81 को 9 की घात 2 लिखा है और 729 को 9 की घात 3 लिखा है। ठीक है, अब ये इसके भाग में है तो बराबर के उधर जाता है तो गुणे में चला जाता है। किस में चला जाता है? गुणे में चला जाता है।
और अब क्या करना है, इस 3 को इससे गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 बन गया और 3 इंटू एक्स 3x हो गया। ठीक है, और ये हो गया 2 इंटू 4 और माइनस का माइनस, तो माइनस का 8 हो गया ऊपर पावर में। आधार समान है तो इन दोनों को घातों को जोड़ दिया तो 4 में से 3 चला गया तो 1x बच गया और 6 का 6 प्लस का। अब इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू मेरे पास माइनस का 14 आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने पेश है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के डरे नहीं और इसका जवाब दीजिए। देखो कि -2 की घात 3 -2 की घात 7, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो -2 की घात कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 7 और 3 10 हो गया। सिमिलरली 3 इंटू 4 को लिख दिया मैंने 2 की घात 2 और इसकी घात 6। ठीक है मित्रों, जब माइनस में कोई संख्या और उसकी घात सम हो तो वो माइनस हट जाता है और इसको 2 की घात 10 लिख देते हैं। ठीक है मित्रों, और ये नीचे 3 का 3। अब देखो ये क्या है, 2 की घात 12 है, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की घात 12। ओके, अब देखो 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 12 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 की घात माइनस का 12 अपॉन में लिख देंगे 3। ठीक है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे आ गया 2 की घात -2 भाग में लिख देंगे 3। 2 की घात -2 नीचे जाएगा तो 3 इंटू 2 की घात 2 हो जाएगा। तो 2 की घात 2 कितना होता है, 4। 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/12। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा मित्रों, 1/12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया है। जब a की घात -m जो है ये पॉजिटिव बनेगी तो a की घात m नीचे जाएगा, अंश वाली चीज हर में चली जाएगी। ठीक है मित्रों, ये चीज लग गई कि a की घात -m 1/a की घात +m में बन गई। तो 2 की घात -2 1/2 की पावर 2, 3 तो एज इट इज यहाँ पर था ही, तो 4 इंटू 3 हो गए 12। तो 1/12 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आया, 1/12। ठीक है मित्रों, अब है 15वां क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़े से दिमाग की जरूरत है मित्रों। देखिए कैसे करना है। 27 है तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से। 3 है, 3 का क्यूब है 27 और उसकी घात है y गुणा 3 की घात y, इधर यहाँ पर भाग में था तो इधर गुणे में हो जाएगा, और ये है 3 का स्क्वायर 9। ठीक है मित्रों, ये भाग में था, इसको गुणे में मैंने लिखा है और इसके इक्वल में 3 का स्क्वायर है। ओके, अब देखो 3 की घात 3y गुणा 3y, ये दोस्तों इसकी घात में है। ठीक है, 3 की घात y किस में है, इसकी घात में है। सॉरी मित्रों, ये 3 की घात y जो है इसकी घात में है, इक्वल टू 3 की घात 2। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो 3 की घात 3y और 1y 4y हो जाएंगे और 3 की घात 2। जब ये चीज़ समान है, ये चीज़ समान है तो इसकी घातें इक्वल कर देंगे, तो 4y की वैल्यू हो जाएगी 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/4 मतलब 1/2। तो y का मान कितना आ गया मित्रों, y का मान आ गया है 1/2। बात समझ में आई क्या आपको कि y का मान 1/2 कैसे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि 27 को 3 की घात 3 लिख दिया, y का y, 3 की घात y इसके गुणे में चला गया और 9 को लिख दिया 3 की घात 2। अब वेरी सिंपल है, 3 को इससे गुणा कराएंगे तो 3y मल्टीप्लाई 3 की घात y 3 का स्क्वायर। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 4y 2 के इक्वल में हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन ने टेस्ट सीरीज का पहला टॉपिक लिया है घातांक, और घातांक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में बने हैं वो सब मैंने कॉन्सेप्ट जो है 15 क्वेश्चन में ले लिए हैं दोस्तों। बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और मैथ्स में क्या करना है, ओनली फॉर प्रैक्टिस करनी है। और इसके रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जो थ्योरी से रिलेटेड है, जो फॉर्मूले से रिलेटेड है,
उसको भी जाके देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं अपन।